जी ने ऊपर कोई दाग है तो बताइए, बाकी वालों के पीछे सीबीआई सब पड़ी हुई है। एंड वही जो उम्मीदवार वही है, कांग्रेस कैसी होगी साफ होगी, नमक मिर्च ढूंढने वाला वीडियो आपने भी सुना है। एंड वही वापस कह रहा कांग्रेस अच्छी हो गई। अब इसमें क्या बताऊं। हम हमारे भाई को भी जिताएंगे। हमारे भाई को आज दिन तक कैलाश चौधरी के ऊपर कोई दाग नहीं, हमारा भाई है। आज दिन तक विपक्ष तो आरोप लगा रहा है। विपक्ष, मेरी बात सुनो, विपक्ष क्या आरोप लगा रहा है? एक ही बताओ कि ये मोदी ने किया, कैलाश जी ने ये तो घोटाला किया है, बाकी विपक्ष वालों के कितने जमीन में घोटाला किया है। आरोप लगा रहा है, उसका क्या? अरे काम क्या नहीं कराया? बॉर्डर एरिया में आप गए हो कभी? सड़कों देखी है? जिस टाइम आज से 12 साल पहले मैं गया था, गाड़ियों की क्या हाल होती थी, ठीक है। और रेलवे पटरी स्टेशन देख लो, जिस बंदे को 10 किलोमीटर घूम के आना पड़ता था, वो बंदे अभी मात्र 1 किलोमीटर में 2 किलोमीटर पुल बन गए, ठीक है नहीं। उनको सिर्फ घोटाला किया है, जो रिफाइनरी के आजू बाजू जितनी जमीन में घोटाला किया है, वही आरोप लगा रहे कैलाश ने क्या किया है। रिफाइनरी के पास कितनी जमीनों में रातों रात जो जमीन, एक तो शुरू में कांग्रेस की सरकार बनी, 500 मीटर के दूर में जो अतिक्रमण हटाए थे, बाद में उच्च नेताओं ने सस्ती जमीनें खरीदी और वापस वो 500 मीटर का ग्रीन बेल्ट रखा है। उनसे ज्यादा क्या घोटाला हो सकता है कांग्रेस का? पिछली सरकार ये क्या योजना में पहले 500 मीटर के अंदर 2 किलोमीटर का ग्रीन बेल्ट के नाम से अतिक्रमण हटाया, कई घरों का दौड़ा, कांग्रेस की सरकार बन गई और उसने वापस लोगों के आसपास के किसानों में डर पैदा किया और वापस उन्होंने सस्ती रेट में जमीन लेके वापस। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि कैलाश चौधरी ने बीमा क्लेम में काफी घोटाला किया। किसने कहा बीमा घोटाला किया? अरे इन्होंने रिपोर्ट ऐसी बना के दी नहीं, राजस्थान सरकार के पटवारियों ने रिपोर्ट बना के दी नहीं, उस वजह से क्लेम आ गया। इन्होंने सिर्फ कैलाश जी को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र रचा था। यदि ये इतने दूध के धुले हुए हैं तो इनको बोलो कार्रवाई करे, कोई कार्रवाई करे। एक दूसरा नंबर, कैलाश जी ने ऊपर कोई दाग है तो बताइए, बाकी वालों के पीछे सीबीआई सब पड़ी हुई है। एंड वही जो उम्मीदवार वही है, कांग्रेस कैसी होगी साफ होगी, नमक मिर्च ढूंढने वाला वीडियो आपने भी सुना है। एंड वही वापस कह रहा कांग्रेस अच्छी हो गई। अब इसमें क्या बताऊं। मन बोलो दंबल की बातें करते थे। अब मेरी बात, वही कह रहा था घोटाला हुआ, अभी वही घोटाला साफ हो गया क्या? रात में कांग्रेस में आते ही फर्जी वोटों का घोटाला हुआ, फर्जी वोट जोड़े, वो क्या साफ हो गया? अब वो वापस चुप क्यों नहीं हो रहे? कांग्रेस करी, हमने योजना चलाई, वो बीजेपी ने बंद कर दी। अरे कौन सी चलाई? अब मेरी बात सुनो, योजना बंद कौन सी की बताइए, कि योजना बंद कौन सी की? जो घोटाला था, वो घोटाला बंद हुआ है, कोई योजना बंद नहीं है। जो घोटाला और कमीशन पानी के मैटर में होलसेल मशीन योजना में चाहते ठेकेदारों को ठेके दिया, पाइपों में अभी तक पानी तो स्टार्ट किया नहीं, टेस्टिंग की नहीं, और कहता है हमने पानी पाइप बिछा दिए, एक भी प्रेशर पाइप का टेस्ट किया बताइए ठेकेदार का? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चाहते ठेकेदार और कमीशन के लिए ठेका लिया था, देश हित के लिए और आम जनता के लिए। और मैं एक आम मतदाता हूँ, मैं मतदाता के नाते आप बोल रहा हूँ, इतनी योजना है जिसकी कोई सीमा नहीं है। बाकी कैलाश जी को मैं बताऊँ नहीं, आप मैं बताऊँ, 15 साल से मैं जान रहा हूँ कैलाश जी को, एक भी बंदे के ऊपर कोई दाग नहीं है। अब जिसको घोटाला करना है, मेरे बात, जिसको कमीशन खाना है उसको तो भाई कैलाश जी न घोटाला करता है न गलत काम करता है, उनको दिए बड़ा पेट में तो मुराद आएगी। मोदी हमारी 70 साल की उम्र है, कम से कम हम तो हर राजनीति वगैरह परेशानी सब कर देखे। अब कैलाश जी की जो लोग बात कह रहे हैं ना, इसमें कैलाश जी में क्या है कि सरकार बन गई, केंद्र सरकार बन गई, मंत्री को दायित्व मिल गया, तो उनको हिंदुस्तान का उसके ऊपर वजन आ गया। तो इनकी क्या हुआ कि क्षेत्र में थोड़ा बहुत आना जाना कम हुआ, इसलिए लोग कहने लगे। मैंने एक ने कहा तो 10 लोगों ने कहा दिया कैलाश जी आए नहीं कहते कांग्रेस वाले। लेकिन कैलाश जी ने जो किसी का गलत कोई काम किया, विकास किया होगा, अच्छा किया होगा, हिंदुस्तान लेवल का देखो, बाड़मेर जिले लेवल का देखो, जैसलमेर बालोतरा लेवल का देखो, लेवल का काम देखो ना आप। कोई व्यक्तिगत काम तो कोई भी देखो कि एक सरपंच होता, मैं सरपंच हूँ तो मैं पूरी पंचायत का काम नहीं करता, ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत काम के लिए आप गुस्सा मत करो, लंबे लेवल का काम। वैसे क्या है, वैसे क्या कि हमारे यहाँ तो सरकार रहेगी कांग्रेस की सरकार ने जितनी केंद्र की योजनाएं थी, उन योजना को दबाने का काम किया। सरकार ने कहा हम भले बुराई ले लें, हमारी जनता भले परेशान हो, लेकिन केंद्र का नाम, मोदी का नाम, कैलाश का नाम
ये कोई नाम आगे खुलना नहीं चाहिए हमारे, इनकी तो ये आफत होगी। केंद्र राजस्थान सरकार जो कांग्रेस की वो बड़ी इस बात में सक्षम है कि दूसरे की योजना को दबाना, दूसरे के नाम को दबाना, और जनता भला कितनी गुलाम रहे लेकिन किसी का नाम नहीं आना चाहिए। इसीलिए कैलाश जी को लोग कह रहे भाई, बाकी कैलाश जी की धरातल से लोग के देखो, व्यक्तिगत देखो, कोई किसी उंगली करके देखो, है कुछ नहीं है। लेकिन क्या है, विपक्ष का काम ये होता है, पुराने में किसी नेता का नाम ले रहा है। एक बार कहा कि कोई नेताजी ने कहा कि आपके पास क्या कोई काम मांगा, कि मेरे पास काम तो नहीं भाई, तो आपके पास क्या है, कि हमारे पास यह है कि हम विपक्ष के बैठे हैं, मुद्दा खराब तक से लेके आओ और हम दिल्ली तक पहुंचाए। अब वो मुद्दा पहुंचाने के लिए कोई विकास थोड़ी हो सकता है, सही है। तो मैं तो इसलिए कहा, मेरा नाम जेठाराम चा के दिनगढ़ है। करवाना या नाली बनाना, सड़क बनाने का काम एमपी का नहीं होता है, ये काम होता है स्थानीय एमएलए का या पार्षद का। और ये जो आरोप लगा रहे हैं ना, बिना फालतू बेसिर पैर की बातें करते हैं, कैलाश चौधरी उपलब्ध नहीं रहता। मैं बोलता हूँ इतना अच्छा एमपी मैंने आज तक अपनी उम्र में नहीं देखा। पिछली बार जितने भी एमएलए एमपी बनते थे उनका दर्शन करने का भी हमें दुर्लभ हो जाता, पर इतनी कैलाश चौधरी की सहज सरल उपलब्धता ही इनको खटक रही है कि बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि कैलाश जी ने हमारा काम नहीं करवाया, जबकि कैलाश जी का काम है केंद्र की जो रेलवे के खास भारतमाला प्रोजेक्ट देख लो आप, गुड़ामाला में आप अनुसंधान केंद्र देख लो, बाजरा का जो श्री हैदराबाद में था, जो उन्होंने बाजरा यहाँ उपलब्ध करवाया है, और ये किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात के रूप में काम करेगा और आने वाला समय किसानों के लिए बहुत अच्छा कार्य होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि कैलाश चौधरी यहाँ से कम 5 लाख वोट जीते तो पक्का कैबिनेट मंत्री बनेंगे और यहाँ का किसानों का बहुत अच्छा भला करेंगे। जय श्री राम। अनुसंधान की बात की, बाजरा अनुसंधान के अंदर सर आप बात करें, गुड़ामाला के अंदर जो बाजरा अनुसंधान है वहाँ की पट्टिकाएं तक भी चोरी हो गई है, वहाँ पर अभी तक काम साहब ऐसा है, मैं बताऊं, मेरी बात सुनो, केंद्र सरकार की दायित्व है हरू कर दे, बिंगे बाद में रुकानो राजस्थान हागे तोड़ दे, हागे पासा फोटो खींच भेज दे, बिंगो तो कहीं कर सका। बाकी ना को अब एक आदमी के आते बच्चों होते हो तो मोटो हुई कुमाई, एक दिन में तो काम होना नहीं है, धीरे धीरे काम हुई के जलम तो हागे ना को मैं नाल तिन का लात होवे बात होवे नहीं, काम विकास तो धीरे धीरे बढ़ी ना, हर क्या कर से ना विकसित हुई ही, एकदम तो कोई काम हुआ कोई एक दिन बिल्डिंग तैयार को, बिल्डिंग भी तैयार हुई, सब कुछ हुई। पिछली साल कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने जमीन में हर तरफ एक बात है, आपने कभी पूछो कि आपने एयरपोर्ट के लिए जमीन अलॉट क्यों नहीं की, ये आपने क्वेश्चन करो इनसे, कांग्रेस वालों से, ये इस टाइप की क्वेश्चन करो, तब आपको हकीकत पता चल जाएगी। योजना के लिए जल मिशन में कितना घोटाला किया है, ठीक है। कैलाश जी के बाद आज के दिन जो बंदा कैलाश जी के दिल्ली जाता था नहीं, उनको रुकने के लिए अपना खुद का फ्लैट और रुकने के लिए 10 जने रुको, 10-20 जने रुको, सेवा दे रहे, बाकी कोई किसी नहीं। दिल्ली में जाते किराए होटल में लेकर मंत्री से मिल गए, ये खुद साथ में रह के बंदों को खाना हाथ से खिलाते थे, कोई जाता तो सुनवाई करते, हाथों हाथ गाड़ी भेजते, हाथों हाथ स्टैंड पर छोड़ने के लिए, कहीं जोधपुर का बाड़मेर का है तो उसको छोड़ने के लिए भेज दे। अब उनसे तो भाई जिसको तो गलत काम करना होता है वो कैलाश जी करते नहीं, चाहे कुछ भी हो, लीगल काम होगा कैलाश जी के पास फाइल लेके जाओ, काम करते हैं। काल में प्रत्येक हॉस्पिटल नहीं, सीएमस हो या पीसीएम में जाके घर जाके उन्होंने कोरोना काल में लोगों की सेवा की है, और कम से कम 8-10 लाख किट उन्होंने गरीब जो बिल्कुल बेरोजगार हो गए थे उनको किट वितरण किए थे। ये कैलाश चौधरी, इनकी ऐसे साक्षात हमें नहीं मिलने वाली है। मैं तो सभी जनता से यही आग्रह करूंगा कि कैलाश जी को वापस पुनः दोबारा भारी मतों से विजय बनाकर दिल्ली अपन को भेजना है, और नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने देश के लिए मान सम्मान को बढ़ाया है, उनको मान सम्मान बढ़ाने के लिए दिल्ली यहाँ से कैलाश जी को भेजना आगे। जय श्री राम। जय श्री राम।